अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तौकीर भट्ट और आज हम जा रहे हैं जी किला अरतास, जो कि ज़िला जेहलम की तहसील दीना में वाक़ है और ये जीटी रोड से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। और ये जो गेट है जहां से हम आगे अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। ये पुल बनाया गया है, नई तामीरात में आता है और यहाँ के लोगों की आमदोरफ्त की मुश्किलात के मद्देनज़र इसकी बहुत ज़रूरत थी। इस पुल का नाम शेर शाह सूरी के नाम के साथ मुंसलिक किया गया है और यहाँ से आगे तकरीबन 2.5 km तक का सफ़र है किला अरतास का। हम पहुँच चुके हैं जी किला अरतास और ये है ख्वास खानी गेट, जहाँ से हम आगे किले में जाएंगे। ख्वास खानी गेट है ये, जिसके ऊपर कलमा तैयबा को नक्श किया गया है। और इसके साथ ही सिपाहियों के खड़े होने की जगह, जहाँ पर सिपाही खड़े होते थे। ख्वास खानी गेट के बिल्कुल साथ ही कश्मीरी गेट है। शेर शाह सूरी, जिनका असल नाम फरीद खान था और इनका ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके रवान से था। इनके दादा इब्राहिम सूरी अपने बेटे हसन सूरी के साथ बहलोल लोधी की दरख्वास्त पर हिंदुस्तान आए और शेर शाह सूरी 1486 को इंडिया के इलाके सैसराम में पैदा हुए। किला अरतास, जो कि जनूबी एशिया के सबसे बड़े किलों में से एक है, बरसगीर पाक व हिंद में खालिस्तान फौजी फ़न और तामीर का अजीम उल शान और मुनफरिद नमूना है। इस किले की तामीर का हुक्म शेर शाह सूरी ने 1541 में टोड रमल खत्री और शाह सुल्तानी को दिया और यह किला 7 साल की अनथक मेहनत से तामीर हुआ था। हवेली मान सिंह मुग़ल शहंशाह अकबर के मशहूर सिपह सलार मान सिंह के नाम से मशहूर है। ये 2 मंजिला इमारत थी। कहा जाता है ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल थी, जिसका एक हिस्सा भी मौजूद है। मान सिंह का तबला जब यहाँ से बाहर कर दिया गया तो उसके बाद वो कभी अरतास वापस ना आ सके। हवेली के दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जहाँ से आप पूरे किले को बआसानी देख सकते हैं। मस्जिद के मिहराब की तर्ज का गुंबद और इस पर इस दौर के कारीगरों के बनाए के डिज़ाइन आज भी देखने वालों को अपने शहर में मुब्तला कर देते हैं। ये गेट शाह चांद वाली गेट के नाम से मशहूर है, जो इसके साथ ही मदफून एक वली बुजुर्ग हस्ती के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने इस गेट की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और यहाँ पर फौजियों के खड़े होने की जगह है, जहाँ से वो शहंशाहों और रानियों को वेलकम किया करते थे। शेर शाह सूरी की वफ़ात के बाद शहंशाह हुमायूं जब वापस आया और उसने शेर शाह सूरी के बेटे सलीम सूरी से ये किला वापस लिया, तो उसने इस दरवाज़े को दोबारा मरम्मत करवाया था। हवेली मान सिंह के बिल्कुल सामने फांसी घाट बनाया गया है और अब हम फांसी घाट के अंदर का भी विज़िट करते हैं। फांसी घाट बनाने का मकसद ज़ाहिर सी बात है, जो इंसान संगीन जुर्म वगैरह करता तो इससे यहाँ सज़ाए मौत दी जाती होगी। कहा जाता है कि दुश्मन फ़ौज का जो भी फौजी यहाँ पर कैदी होकर आता या यहाँ पर अगर कोई जुर्म करता तो उसे यहाँ पर लटका दिया जाता था, फांसी दे दी जाती थी और उसकी लाश को उतारा नहीं जाता था, ताकि इबरत का निशान बने और उसकी जो बाक़ियात होते थे वो यहाँ पर चील कौओं की खुराक बन जाते थे। फांसी घाट के
ऊपर के मनाजिर हैं ये। इस किले के किंगरों में जंग में सिपाहियों के लिए तीर अंदाजी और दूसरे हथियारों से हमला करने की खुसूसी जगह बनाई गई है। सोहेल गेट, इस गेट का नाम इसके साथ ही मदफून एक वली बुजुर्ग सोहेल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नाम के साथ मरसूम किया गया है और इस दरवाज़े के ऊपर वाली मंजिल को शेर शाह सूरी अजायब घर में तब्दील कर दिया गया। शेर शाह सूरी ने मुग़ल शहनशाह ज़ैनुद्दीन बाबर के लिए बहुत सी खिदमत सर अंजाम दी। इसके बाद बहार और बंगाल में अपनी दाग बिठाई। शेर शाह सूरी और मुग़ल शहनशाह हुमायूं के दरमियान 2 जंगें भी लड़ी गईं। इन दोनों में ही शेर शाह सूरी को फतह नसीब हुई और शहनशाह हुमायूं ईरान की तरफ भाग गया। ये जंगें चौंसा और कनूज के मुकाम पर लड़ी गईं। किला तास की तामीर का बुनियादी मकसद गखड़ों और शहनशाह हुमायूं जो ईरान भाग गया था इसकी सरकोबी थी। किला तास का मुहित तकरीबन 4 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। इसकी फसील की ऊंचाई 50 से 80 फुट तक है। इस किले के 14 दरवाजे हैं। इसमें पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए 3 अदद कुएं भी बनाए गए। इस किले को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, एक शाही ख़ानदान के लिए जिसको अंदर कोट और दूसरा फ़ौज के लिए जो आर्मी एरिया या बुनियादी किला कहलाता है। शेर शाह सूरी थोड़ी देर के लिए इस किले में रुके और फिर आगे इंडिया चले गए, जहाँ कलंजर की जंग में इनकी वफ़ात हो गई। इसके बाद इनके बेटे सलीम सूरी ने यह किला मुकम्मल करवाया। मुग़ल शहनशाह हुमायूं को जब ये शेर शाह सूरी की वफ़ात का पता चला तो उसने ये किला सलीम सूरी से ले लिया। इसके बाद इस किले पर मुग़ल हुकूमत करते रहे। सामने जो गेट नज़र आ रहा है, यहाँ जंगी साजो सामान रखा जाता था। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।